तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि धराधाम पर कलयुग में स्वयं जो कृष्ण हैं, परम करुणामय सच्चिदानंद विग्रह जो हैं, निखिल रसामृत सिंधु स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो हैं, वो प्रकट हुए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जो कि बद्ध जीव है, बद्ध जीवात्मा है कलयुग की, जिनका एकमात्र लक्ष्य ही है भोगों में लिप्त रहना, जो भोग को भोगने के लिए एक समय भी भोगों से विलग नहीं होना चाहते हैं, ऐसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। और साथ ही साथ भगवत प्रेम, प्रेम का जो भाव होते हैं, प्रेम के जो आधार होते हैं, उनके विषय में भी जानने के लिए उन्होंने अवतार लिया। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये जब प्रकट हुए भगवान, क्योंकि जब प्रकट होते हैं तो अकेले प्रकट नहीं होते हैं, अकेले नहीं आते हैं, अपने परिकरों के साथ में आते हैं। तो महाप्रभु भी अपने कई परिकरों के साथ में जो है बंगाल में प्रकट हुए, लेकिन उनमें से, उनके समस्त परिकरों में से एक मुख्य परिकर है जिनका नाम है, जो विश्वविख्यात है, जिनका नाम है शिला रूप गोस्वामी पाद। जो शिला रूप गोस्वामी पाद है, जो शिला रूप गोस्वामी पाद है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए, श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए भूतल पर प्रकट हुए। और भूतल पर प्रकट होकर, या यूं कह सकते हैं महाप्रभु ही एक रूप में भूतल पर प्रकट हुए, स्वयं रूप कदा मह्यम, रूप गोस्वामी के अवतार में प्रकट हुए, उन भावों को, अपने हृदय के भावों को बताने के लिए। तो जो रूप गोस्वामी पाद है, जो महाप्रभु के परिकर हैं, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को भक्ति रस तत्व के विषय में जब बताया था, तो ये कहा था कि देखो रूप, ये जो भक्ति रस तत्व है ना, ये एक विशाल सिंधु है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिसका कोई परिमाप ही नहीं है, इसे कोई माप ही नहीं सकता है। कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ये इतना गहरा है भक्ति रस तत्व। इस समुद्र में से मैं मात्र केवल तुम्हें एक बिंदु प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि पूरे सिंधु का कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जो कि उसका रसास्वादन करे, आस्वादन कर सके, उसको अपने हृदय में धारण कर सके, क्योंकि सिंधु बहुत बड़ा है, उसका कोई तोल मोल नहीं है। तो मैं तुम्हें उस पूरे सिंधु में से मात्र केवल एक बिंदु प्रदान कर रहा हूं, उसका आस्वादन करा रहा हूं। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जी ने उस एक बिंदु से, जो महाप्रभु ने उन्हें एक बिंदु दिया था उस भक्ति रस तत्व का, उस एक बिंदु से उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 9 लहरियां हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लहरें उठती रहती है। जैसा जैसे व्यक्ति आगे चलता जाता है तो लहरें थोड़ी बढ़ती चली जाती हैं, समुद्र गहरा होता चला जाता है, और बिल्कुल आगे चला जाए, जहां तक उसकी सीमा से परे का है उतने आगे चला जाए तो डूब ही जाता है। इसी प्रकार से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें एक के बाद एक जो 9 लहरियां उठ रही हैं, ये लहरियां जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे और गहन होती चली जा रही है, बहुत सूक्ष्म होती चली जा रही है। शुरू में इसमें वैदिक भक्ति के बारे में, और धीरे धीरे करते करते वैदिक भक्ति से होते 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 रागानुगा भक्ति के बारे में, रागानुगा से होते होते रूपानुग भक्ति के बारे में बताया गया है। एक रागानुग भक्त जो है वो रूपानुग नहीं हो सकता है, यानी रूप गोस्वामी का अनुगत्य करे रागानुग भक्त, एक ये जरूरी नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जितने भी भक्त हैं वो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत आते हैं, वो राग भक्ति में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद जी को वैष्णव रसिक चूड़ामणि रसाचार्य की उपाधि दी गई है। क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि उनसे पूर्व भक्ति में जो रसता की उत्पत्ति थी ना, उसके विषय में किसी ने भी नहीं बताया। श्रीधर गोस्वामी पाद जी आए थे, और ये कौमुदनी गोस्वामी पाद जी आए थे, बहुत सारे रसाचार्य आए थे, लेकिन ये भक्ति रस तत्व को इतने विख्यात रूप में इस तरीके से उन्होंने गहन अध्ययन करके
जो पाठकों के सामने, श्रोताओं के सामने, भक्तों के सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए। इतना गहन रूप से उसका अध्ययन स्वयं करके और दूसरों को उसके विषय में बताकर ये जो चीज है ये कोई नहीं बता पाया। इसलिए हमारे जो रूप गोस्वामी पाद हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अनुसार उन्होंने रस तत्व की इतनी गहन और इतनी सुंदर व्याख्या की है, जिस व्याख्या को यदि कोई सुनता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है, उसको समझता है, उस पर चलने का प्रयास करता है, तो वह यकीनन रूपानुभक्त कहलाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको जो रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा दिया गया जो उपदेशामृत है ना, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के द्वारा जो मना शिक्षा है, उसका पालन अवश्य में करना चाहिए। लेकिन कैसे? सतह हो उसकी, जो हमारा जो स्टार्टिंग है ना, जैसे स्कूल में कोई बच्चा दाखिला लेता है तो यहाँ से शुरू करते 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 जब वो 12th पे पहुंच जाता है तो वहां पर उसको भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ पढ़कर उसका पठन पाठन करके उसमें गहन अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद जब वो उसमें उतर जाता है, फिर आगे चलकर उज्ज्वल नीलमणि नामक जो रसमय ग्रंथ है, जो शुरू से लेकर अंत तक रसमय ही ग्रंथ है पूरी तरह से, जिसमें श्री श्री राधा कृष्ण की आंतरिक लीलाओं के विषय में, उनके आंतरिक हाव भाव, उनके संचारी भावों के विषय में बात की गई है। ऐसे जो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है, उस ग्रंथ तक वह पहुंच पाता है और ठीक ढंग से रस के समुद्र में वह उतर पाता है। तो इस प्रकार से जो रूप गोस्वामी पाद हैं, इन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से मुख्य ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। ये इनके मुख्य ग्रंथों में से जो इनके ग्रंथ समूह है, उनमें से दो मुख्य ये ग्रंथ। हमारे केवल गौड़ीय संप्रदाय में ही ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी पाद जी के ग्रंथों को पढ़ा जाता है। अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं ना, वो भी रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें रस विचार के विषय में कुछ बोलना होता है, अन्य संप्रदायों के बारे में बता रही हूँ, जब उन्हें कुछ रस विचार के विषय में बोलना होता है तो वो रूप गोस्वामी पाद जी की ही टीकाओं को लेके आते हैं, तभी वो रस विचार के विषय में बोल पाते हैं। इतना रूप गोस्वामी पाद जी ने रस विचार पर उनका जो है, उनकी पकड़ है, उनका यूं कह लीजिए संक्षेप रूप में कि उनका प्रवेश है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जी कोई ऐसे वैसे परिकर नहीं है। ये वो परिकर हैं जो श्रीमती राधा रानी के जो निभृत कुंज हैं, एक होते हैं कुंज, एक होते हैं निकुंज और एक होते हैं निभृत निकुंज। तो जो निभृत निकुंज हैं, उन कुंजों के अंदर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की सेवा रहती है और रूप गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य में चलकर ही जो है ये अन्य जितनी मंजरियां हैं, यहाँ तक कि गोपियां भी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। यदि रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी जी मना कर दे निभृत निकुंज में आने के लिए, तो सखियों तक का भी प्रवेश उन कुंजों के अंदर नहीं होता है। इस प्रकार से जो रूप मंजरी हैं, जो राधा रानी के जो नित्य ब्रज में जो रूप मंजरी के रूप में है, वही रूप गोस्वामी पाद जी उस गूढ़ रस तत्व को इस धरातल पर लेकर आए। बहुत सारे हमारे आचार्य आए और उन्होंने हमें भक्ति तत्व के विषय में बताया, लेकिन महाप्रभु इतने दयालु हैं, इतने, जिनके लिए कहा जाता है कि महापावन अवतारी हैं। जो पतित पावन जो लोग हैं ना, उन पर कृपा करने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ है। वैसे तो एक विख्यात बात है कि महाप्रभु तो जो आचरण करता है, चलो जो आचरण नहीं भी कर पाता है उस पर कृपा करते हैं महाप्रभु, लेकिन तो भी जैसे जिन आदेशों के बारे में महाप्रभु ने कहा है, उन आदेशों का पालन ना करने पर महाप्रभु को भी क्रोध आता है। महाप्रभु भी जो है उसकी तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन फिर जो हमारे निताई प्रभु हैं, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, वो ऐसे व्यक्ति का हाथ थामते हैं, कहते कोई बात नहीं, तुम कृष्ण कृष्ण, जब महाप्रभु कहते तुम कृष्ण कृष्ण बोलो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, तुम्हें अन्य
किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है तुम कलयुगी जीव हो, कुछ नहीं कर सकते हो, केवल कृष्ण कृष्ण बोलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। तो कृष्ण कृष्ण नहीं बोल पाती है, कृष्ण बोलने में जीभ टेढ़ी होती है, तो निताई प्रभु आकर कहते तो देख कृष्ण कृष्ण नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, गौर गौर बोलो। गौर तो बहुत आसान है, गौर गौर बोलो, तुम एक बार गौर बोलो। चैतन्य महाप्रभु के पास सब लोग आते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करते हैं। नित्यानंद प्रभु सबके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो गौर गौर बोलो और तुम मुझे खरीद लो। तो निताई प्रभु इतने दयामय हैं, इतने करुणामय हैं। खैर जो महापावन अवतारी हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी पर कृपा की और उन पर कृपा करके उनके हृदय में सारे के सारे रस तत्वों को जो है प्रकाशित कर दिया। जब रूप गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य पे चलकर जो लोग रस तत्व की विवेचना करते हैं, रस विचार के विषय में गहन प्रवेश करते हैं, उन पर रूप गोस्वामी पाद की कृपा से पहले महाप्रभु की कृपा हो जाती है। आदेश किसका पालन कर रहे हैं? रूप गोस्वामी पाद जी का, और कृपा महाप्रभु की होती है। और बड़ी सरलता से, जैसे जो हमारे पूर्व आचार्य जो रहे हैं ना, अन्य आचार्य जो हमारे रहे हैं, उन आचार्यों का प्रवेश नहीं है निवृत्त निकुंजों में, लेकिन महाप्रभु के आदेशानुसार चलकर यदि कोई रूप गोस्वामी पाद जी की जो नियमावली है उन पर खरा उतरता है, तो महाप्रभु ऐसे ही कलयुगी जीवों के लिए, सोचिए जो सतयुग के जीव हैं, त्रेता युग के जीव हैं, द्वापर युग के जीव हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कलयुगी जीव जो महाआलसी है, जो सांसारिक कार्यों को करने के लिए हमेशा जागरूक रहता है और भक्तिमय कार्यों को करने के लिए, आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए हमेशा वो आलस में रहता है, हमेशा सोया हुआ रहता है, ऐसा कलयुगी जीव जिसकी बुद्धि सांसारिक कार्य करने के लिए हमेशा जागरूक रहती है। हमें इसके घर जाना है, उसके घर जाना है, ये रिश्तेदारी निभानी है, यहाँ जाना है, ये कार्य करना है, हमें इतनी ऊंची पढ़ाई करनी है, हमें इतना नाम कमाना है, इतनी पद प्रतिष्ठा कमानी है, इतना धन एकत्र करना है, इतना भोग करना है। दिन का टाइम टेबल बनाते हैं, इवन तो डायरी भी लोग बना लेते हैं कि ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसे जो कलयुगी जीव हैं, जो भोग में सदा सर्वदा लिप्त रहना ही चाहते हैं और लिप्त रहते ही हैं, ऐसे लोग, ऐसे कलयुगी जीवों के लिए जिनकी ना बुद्धि है, जिनके ना संस्कार है, जिनकी ना सुकृतियां हैं। अभी देखिए हमारे संस्कार नहीं है, हमारी सुकृतियां नहीं, तभी तो हम कलयुग में जन्म लिए हैं, वरना लेते ना किसी अच्छे युग में हम जन्म लेते, जहां पर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने मन को निग्रह करने के लिए। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, चंचल ही मना कृष्ण, ये जो कृष्ण, हे कृष्ण, ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, बहुत प्रमाथि बलव दृढ़म, कि मतलब इतना ज्यादा चंचल है कि जब ये सब इंद्रियां जोर लगाती है ना कि इसको मन को समझाने के लिए कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो प्रमाथि ये सब इंद्रियों को मथ देता है और बहुत बुरी तरह से मथ देता है। इतना मथ देता है कि वो इंद्रियां, वो बुद्धि समझ ही नहीं पाती हैं। इतना बलवान है ये मन, इतना बलवान है ये मन। ऐसा जो ये मन है ना, ये कलयुग में स्थिर नहीं रहता है। ऊपर से हमारी आयु भी कितनी छोटी है, कितनी छोटी हमारी आयु है। धीरे धीरे आयु कम होने के साथ साथ जो लोगों का जो शरीर का जो माप है वो भी कम होता चला जा रहा है, ऐसा कलयुग में बताया गया है। मतलब हर तरीके से कलयुग में जो है ना, हर तरीके से कमियां ही कमियां है, कहीं है ही नहीं कहीं कुछ अच्छा ही। ऐसे कलयुगी जीव को भी उस निभृत निकुंज में ले जाने की गारंटी देते हैं चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कलयुगी जीवों के लिए जिनके लिए मतलब कोई स्कोप था ही नहीं। मतलब वैकुंठ लोक की लीलाएं तो, ब्रज की लीलाओं को तो छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए, वैकुंठ की लीलाओं को भी छोड़ दीजिए, मोक्ष के पदाधिकारी भी नहीं है कलयुगी जीव, ऐसे जीव हैं कलयुग के। और ऐसे जीवों को भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं कि स्वयं भी आते हैं और वहां से, ब्रज से अपने परिकरों को भी लेकर आते हैं और हमारे जैसे कलयुगी जीव के द्वार द्वार पर आकर कहते हैं कि मात्र केवल कृष्ण बोलो भाई,
और कुछ नहीं करना है, केवल कृष्ण बोलो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है। और हम कलयुगी जीव कैसे हैं, हम कृष्ण भी नहीं बोल पाते हैं, हमसे हरिनाम भी नहीं होता है, और कुछ नहीं करना है, कोई तप नहीं करना है, कोई जंगलों में जाकर तपस्या नहीं करनी है, घर परिवार नहीं छोड़ना है, जो हम भोग विलास कर रहे हैं उन्हें छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, केवल कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लेना है हर चीज में, बस इतना करना है। तो हम कहते हैं हमसे ये भी नहीं होता है कि हम कृष्ण भी नहीं बोल पाते हैं, फिर भी वो अपने साथ अपने परिकरों को लेकर आते हैं कि शायद किसी परिकर से इस परिकर की बात समझ ले, शायद इस परिकर की बात समझ ले, इनके जीवन चरित्र में इतना दुख है तो इनके दुख को देखकर अपने दुख को मिलाकर शायद ये भक्ति की तरफ उन्मुख हो जाए। इस प्रकार से भगवान नई नई तरीके की क्रियाएं करते रहते हैं, और यही किया महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को इस जगत में लाके। रूप गोस्वामी पाद जी जो है हमारे वृंदावन के जो मुख्य जो 6 प्रमुख गोस्वामी है ना, जिन्हें षड गोस्वामी कहा जाता है, जो 6 गोस्वामी है, उनमें से सबसे प्रमुख गोस्वामी है रूप गोस्वामी। इनके विषय में बताया जाता है, थोड़ा इनके जीवन के विषय में जान लें। रूप गोस्वामी पाद जी जो है, ये बड़े ही धर्म परायण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था कुमार देव। इनके जो पिता थे वो ऐसे साधारण नहीं थे, ब्राह्मण कुल के थे, और बड़े ही उन्नत कोटि के ब्राह्मण कुल के थे जो रूप गोस्वामी पाद जी हैं। तो रूप गोस्वामी पाद जी के पिता का नाम कुमार देव था। इनकी संतान थी 2 संतान, एक रूप गोस्वामी पाद जिनका नाम संतोष था बचपन में, एक दूसरे थे सनातन गोस्वामी पाद। इनके चाचा के भाई का बेटा, उनका नाम था अनुपम। तो ये तीनों ही बच्चे बड़े ही धर्मपरायण थे। बचपन से इन्होंने देखा था अपने घर में कि किस प्रकार से पिताजी के घर में ब्राह्मण आया करते हैं, किस प्रकार से पूजा पाठ होती है, बड़े नियमों के साथ, बड़ी शुद्धि के साथ। ये सब चीजें देखी थी इन्होंने अपने घर में बचपन से। श्रीमद् भागवत का पाठ होना, रामचरितमानस का पाठ होना, ये सब इन चीजों के विषय में ये मतलब देखा करते थे। बचपन से इन्होंने ये सब चीजें देखी। जब ये बड़े हुए, जब रूप गोस्वामी पाद जी 22 वर्ष की उम्र तक ये अपने घर पर ही रहे थे, तो जब ये बड़े हुए थे, इन्हें उससे पहले ही 3 प्रकार की भाषाओं का बड़ा मतलब इनका बड़ी पकड़ थी। एक अरबी भाषा में, क्योंकि उस समय जो था मुसलमानों का शासन चल रहा था, तो अरबी भाषा का इन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था। और संस्कृत भाषा का, क्योंकि बचपन से ही जो है इनके ब्राह्मण परिवार में ये सब चलता था, संस्कृत भाषा का जो शास्त्र वगैरह है चलते थे, तो संस्कृत भाषा में इनकी बड़ी पकड़ थी। अरबी फारसी इनमें बड़ी इनकी पकड़ थी। तो जो रूप गोस्वामी पाद जी थे वो इतने ज्यादा मतलब बुद्धिमान थे कि चीजें कैसे होने वाली हैं उस चीज के विषय में पहले ही अंदाजा लगा लेते थे। ना केवल रूप गोस्वामी पाद, इनके जो भाई थे ना सनातन गोस्वामी पाद, वो भी। एक बार क्या होता है, जो उस समय के जो बंगाल में जो शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो एक बार वो ना एक सैनिक को, जो सैनिक थे, आसपास सैनिक खड़े थे उस शासक के, और वो एक जो मिस्त्री था, जो कारीगर था, उसको ना मृत्यु दंड दे रहे होते हैं, और बड़े गुस्से में आकर कहते हैं कि जाओ इसको जाकर सूली पे चढ़ा दो, मृत्यु दंड दे दो इसको। तो जो आसपास के सैनिक लोग थे वो बड़े घबरा गए। हुसैन शाह के मुंह से एक बात निकली कि जाओ बुला के लाओ। अब इतने घबरा गए थे सैनिक लोग कि उन्होंने पूछा ही नहीं किसको बुला के लाओ, डरे हुए थे, कहीं पता चले गुस्से में है ये हुसैन शाह, गुस्से में है, कहीं हमें भी कहीं मृत्यु दंड ना दे दे। अब इधर उधर घूम रहे हैं। 1 महीना बीत गया। जो वो सैनिक थे उन्होंने सोचा अगर हम खाली हाथ वापस जाएंगे तो जो शासक हैं वो हमको मार देंगे, पक्की बात है। 1 महीने से हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहे। तो वो सोच रहे थे उसके हाथ से मरने से अच्छा हम खुद ही गंगा जी में कूद जाएं, मर जाएं। तो जब वो गंगा किनारे बैठे थे तो वहीं पर रूप गोस्वामी पाद जी आए हुए थे। तो संतोष, जो जिनका बचपन का नाम था, तो वो आराम से वहां बैठे हुए थे और पानी में ऐसे कंकड़ मार रहे थे। तो उनसे दोनों देखते हैं बड़े दुखी, बड़े उदास, मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, भाई क्यों इतने उदास हो, क्यों इतने दुखी हो, क्या बात है? तो उन्होंने बोला, भाई
तुम बहुत छोटे हो अभी, और जो है राज्य के विषय में तुम जानते नहीं हो, तुम नहीं समझ पाओगे हम किस लिए चिंतित हैं। तो भी बहुत पूछने पर ने बताया कि हमारे जो शासक हैं हुसैन साहब, उन्होंने एक क्या कहते हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया कि जाओ बुला कर लाओ। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा बुलाकर किसको लाना है। तो रूप गोस्वामी पाद जी जो है थोड़ा सा विचार करते हैं और कहते हैं कि ये बताओ उस समय जो शासक थे वो कर क्या रहे थे। बोले वो मृत्यु दंड दे रहे थे, एक कारीगर को मृत्यु दंड दे रहे थे, क्योंकि उसने जो दीवार बनाई थी वो दीवार थोड़ी गलत बन गई थी, तो वो उससे मृत्यु दंड दे रहे थे। तो जो संतोष जी हैं रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने बोला कि तुम्हारे शासक जो हैं एक अन्य कारीगर को बुलाने को कह रहे हैं, तुम जाओ अन्य कारीगर को बुलाकर लेकर जाओ। तो जब उनके कहे अनुसार वो अन्य कारीगर को लेकर गए शासक के पास, तो शासक ने सोचा, उसको याद आया कि जब मैंने इनसे कहा था कि जाओ बुलाकर लाओ, तो मैंने ये नहीं बताया था इन्हें कि किसको बुलाकर लाओ। तो उन्होंने इनसे पूछा, भाई देखो मुझे, मैं तुम्हारा राजा हूं, मुझे तो मालूम है तुम्हारी बुद्धि के विषय में, ये तुम्हारी सोच नहीं हो सकती। सत्य सत्य बताओ कि ये तुमको किसने बात बताई, तुमको कैसे पता चला कि मैंने बोला है कारीगर को बुलाने के लिए। तब वो सैनिक जो होते हैं डर के घबरा कर बताते हैं कि एक ऐसे ऐसे एक गंगा के किनारे एक व्यक्ति मिला था, छोटा सा लड़का जैसा जवान नौजवान लड़का मिला था और उसने हमें बताया। तब जो शासक होते हैं हुसैन साहब, वो रूप गोस्वामी पाद जी के घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो है हमारे राज्य में नौकरी करो, हम तुम्हें एक ऊंचे पद देंगे। तो सर्वप्रथम तो जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं, लेकिन फिर हुसैन साहब कहते हैं कि देखो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो हिंदू जो लोग हैं ना, हिंदू जो लोग हैं उन पर मैं कर बढ़ा दूंगा, उन पर धर्म को लेकर कर बढ़ा दूंगा और उनके साथ बहुत जातियां होंगी जिसके जिम्मेदार तुम होंगे। तो ये सोचकर रूप गोस्वामी पाद जी, सनातन गोस्वामी जी को बहुत दया आई और उन्होंने जो है इस अलाउद्दीन हुसैन साहब है उसके वहां नौकरी करने के लिए हामी भर दी। तो सरकारी नौकरी उन्हें मिली। उस समय इनको जो रूप गोस्वामी पाद थे उनको मुख्य सचिव की नौकरी पर रखा गया, उनका नाम पड़ा दबीर ए खास। और सनातन गोस्वामी जो इनके बड़े भाई हैं उनका नाम पड़ा, उन्हें पद दिया वित्त मंत्री का, उनका नाम पड़ा सखीर ए मलिक। तो इस प्रकार से दोनों को जो है सरकारी नौकरी पर रख लिया गया और इनके जो स्वभाव को छोड़कर बाकी सब कुछ जो था, इनका जो कपड़े थे, इनका जो चेहरे का जो हुलिया था, वो सब कुछ जो है ना बिल्कुल मुसलमान की तरह लगता था, बिल्कुल बिल्कुल बदल गए थे स्वभाव को और आचरण को छोड़ के बाकी सब कुछ। यहाँ तक कि भाषा भी ये उपयोग करने लग गए थे, अरबी भाषा का उपयोग करने लग गए थे ये उस समय। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद बहुत समय तक बड़ी ही ईमानदारी के साथ जो हुसैन शाह उसके यहाँ नौकरी करते थे। एक बार इनके जीवन में कुछ घटना घटी जब भगवान को किसी को, देखिए ये बता रहे हैं हम लोगों को, ये तो भगवान के ही अपने परिकर हैं, स्व परिकर हैं, इनके लिए तो क्या भगवान इस प्रकार की घटनाएं घटित करेंगे, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए जब भगवान कृष्ण को किसी को इस जगत से, माया जगत से निकलना बहुत मुश्किल है। हमें सोचे ना, हमें कितने आवरणों को पार करना है इस ब्रह्मांड को भेदने के लिए। पहला तो यही जो है मृत्यु जगत, इसको ही पार करना बहुत मुश्किल है। इसी में हम जन्म मृत्यु के 84 लाख चक्र की योनियों में घूमते रहते हैं। इस जो पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक जो है, इसको पार करना है। इसके ऊपर फिर जो 7 लोक हैं, स्वर्ग लोक हो गया और तपोलोक, सत्यलोक, इस प्रकार महरलोक, ये जो 7 लोक है ना, इन 7 लोकों को पार करके जब हम इस दैवी धाम से, ऊपर के 7 लोक है, नीचे मृत्यु लोक के नीचे के 6 लोक हैं, तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, नीचे वाले कर्म होते हैं नीचे लोकों में चले जाते हैं, ऊपर वाले कर्म होते हैं ऊपर लोकों में चले जाते हैं, मनुष्य के कर्म होते हैं तो मनुष्य लोक में आ जाते हैं। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं उस अनुसार यहाँ इसी ब्रह्मांड में बस घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मांड को, माया देवी के धाम को पार करना ही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि माया देवी के धाम को पार करने का मतलब है स्थूल शरीर से तो निकलना ही निकलना, साथ ही साथ सूक्ष्म शरीर को भी भेद लेना।
और मन को जीत पाना कितना मुश्किल है। अर्जुन जो कि परम तेजस्वी है, जिन्होंने इंद्र को पराजित कर लिया, शिव जी को भी पराजित कर दिया, परम तेजस्वी अर्जुन, अर्जुन कितने तेजस्वी हैं। इतने तेजस्वी अर्जुन को जो है, ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और बहुत बलवान है ये। तस्याहम निग्रहस्य, जितना हम इसका निग्रह करते हैं, जितना हम इसको दबाने का प्रयास करते हैं, वायु रेव सुदुष्करम, ये वायु के समान उड़ता चला जाता है, उतनी ही तेजी से भाग जाता है। अर्जुन जी कह रहे हैं, तो फिर हमारी क्या हैसियत हो सकती है, हम सोच सकते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं इस बात को, और कृष्ण इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि जो मन है बड़ा ही बलवान है, बड़ा दृढ़ है। लेकिन साथ में फिर कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य का पालन करने से, इन दो प्रकार की तलवारों का उपयोग करने से जो है, तुम इस मन का निग्रह कर सकते हो। ये मन काबू में आ सकता है, इतना बलवान ये मन है। जो ज्ञानी जन है ना, वो कभी भी इस मन पर भरोसा नहीं करते, कभी इस मन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये मन कब अच्छों को गिरा दे कुछ मालूम नहीं। देखा ना जड़ भरत के रूप में पिछले सप्ताह, जो राजा भरत हैं, जो सब कुछ छोड़कर अपना आ गए, जिन्हें एक सेकंड नहीं लगा, अपने घर परिवार, बड़ा राज्य, ऐसा उनका साम्राज्य था कि देवी देवता तक भी उनके साम्राज्य को देखकर, उनके पद को देखकर ईर्ष्या करते थे और कहते थे हमको ऐसा पद मिले। मतलब देवी देवता अपना पद छोड़कर उनका पद, जो मनुष्य है, राजा भरत मनुष्य ही तो थे, जो मनुष्य है राजा भरत, उनके पद के लिए कह रहे हैं हमको इनका पद मिले। मतलब देवी देवताओं के पद को छोड़कर कह रहे हैं हमें इनका पद मिले। इतना ऐश्वर्य था भरत महाराज जी का, और भरत महाराज जी उस ऐश्वर्य को क्षण मात्र में छोड़ दिए, देखा भी नहीं, कभी याद भी नहीं किया। जब वो तपस्या कर रहे थे, वन में थे, कभी सोचा भी नहीं अरे मेरी पत्नी कैसे रह रही होगी, मेरे आज्ञाकारी बच्चे, क्योंकि बच्चे देखो जो आज्ञाकारी ना हो उनको छोड़ने में इतना दुख नहीं होता है, उनसे तो हमारी प्रीति हट जाती है अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन जो बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को छोड़ने में कष्ट होता है। पत्नी अगर आज्ञाकारी नहीं है तो उसको छोड़ने में कष्ट नहीं होता है, क्योंकि छोड़ते समय उसके अवगुण दिखाई देंगे। लेकिन पत्नी अगर परम आज्ञाकारी है, परम, तो जब हम उससे विलग हो रहे हैं तो दुख होता है। ऐसे ही हर संबंध है। तो महाराज भरत उस क्षण को, वो जो क्षण है, वो उसको याद नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेरी पत्नी जो है मेरा ध्यान रखती थी, किस प्रकार से मेरी आज्ञा मानती थी, मेरी प्रजा मुझसे कितना प्रेम करती थी, हाँ मेरा कितना सम्मान करती थी, कितना धन ऐश्वर्य था, अभी मुझे सूखे पत्ते जंगल के खाने पड़ रहे हैं, कुछ याद नहीं किया भरत महाराज जी ने। वो भरत महाराज जी हिरण के प्रेम में फंस गए। हिरण में क्या था, कुछ भी नहीं, उसके प्रेम में फंस गए। तो इस मन पर ज्ञानी लोग कभी विश्वास नहीं करते हैं, ये मन बहुत फंसाता है। सौबरी मुनि जिन्हें 50 साल हो गई तपस्या करते हुए, 50 साल नहीं, हजारों साल जो तपस्या कर रहे थे यमुना जी के जल के अंदर, 1000 साल उन्हें बीत गए थे तपस्या करते करते। सौबरी मुनि को, अपने मन को उन्होंने सोच लिया मैंने काबू कर लिया है, और वो सौबरी मुनि फंस गए। मछलियों का आपस में प्रेम देखकर, आपस में मादा मछली और नर मछली का आपस में प्रेम देखकर वो फंस गए, मछलियों का प्रेम देख के। तो मन इतना बलवान है मन, कि जितना हम इसको, मन को निग्रह करने का प्रयास करते, तस्या हम निग्रहस्य, जितना हम इसका निग्रह करने का प्रयास करते हैं, वायु रेव सुदुष्करम, ये वायु के समान भाग जाता है, और वायु से भी तेज है। वायु को तो फिर भी यहाँ से वहां पहुंचने में कुछ समय लगता है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं कि इतने सेकंड में, इतने क्षण में, इतने मिनट में ये वायु यहाँ से यहाँ गई। बोलते प्रति घंटे की रफ्तार से वायु यहाँ से यहाँ चल रही है, और फिर उसके बाद वहां अगले दिन, जैसे मौसम आज यहाँ ऐसा है तो अगले दिन दूसरे क्षेत्र में वैसा मौसम होगा, उसको भी चलने में थोड़ा समय लगता है। मन को तो जाने में कोई समय ही नहीं लगता है, कहां से कहां मन पहुंच जाता है।
ऐसा बलवान मन है। इस मन को भेदना, और इस मन के सहारे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस मन को भेदना सूक्ष्म शरीर है, मन के बाद बुद्धि, इससे भी ऊपर, बुद्धि से ऊपर अहंकार, उससे भी ऊपर, इन तीनों को भेदना। उसके बाद मोक्ष धाम, जो जो भगवान की अंग कांति का धाम है, मोक्ष पद का जो धाम है, उसको भेदना, वहां का एक अलग आकर्षण भगवान से जुड़ा है ना। जब भगवान से ये संसार जुड़ा है, इसका इतना आकर्षण है, तो वो जो अंग कांति का पद है उसमें कितना आकर्षण होगा। विरजा नदी, उससे पहले विरजा नदी है, उसको पार करना, फिर उस मोक्ष पद को पार करना, फिर अनेक अनेक जो वैकुंठ लोक हैं उनको पार करना, उनसे भी ऊपर, तब जाके कहीं जाके जो भगवान के जो द्वारका धाम है, जो अयोध्या धाम है, जो मथुरा धाम है, ऐसे धामों को पार करना, फिर कहीं जाके ब्रज, ब्रज में भी कहीं जाके, तब जाके उसमें श्री वृंदावन, उसमें भी कुंज, फिर उसमें भी निकुंज, फिर उसमें भी निभृत कुंज, ऐसी जो बिल्कुल गूढ़ जो है ना, वो चीज हमें देने आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है वो अपने परिकरों के जीवन के माध्यम से हमको ये ज्ञात करवाते हैं कि देखो भाई, मेरे मतलब ऐसा इस संसार में होता है। और जब कृष्ण कृपा करते हैं ना, तो ये सारे जो हमें बहुत अपने प्रयासों से बहुत भारी लग रहे हैं ब्रह्मांडों को भेदना, ये क्षण भर की बात होती है। और ये सारे ब्रह्मांड एक क्षण में भेद जाते हैं जब किसी जो महाभागवत हैं उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर तो मन की गति से तेज वो उस भगवान के लोक में पहुंच जाता है। ऐसा कलयुगी जीव भी पहुंच जाता है। सोचिए, हमारी तो कोई मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारा। एक नौकरी करने के लिए चाहिए होता है ना, एक जैसी नौकरी होती है उसके अनुसार उसका क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको नौकरी पर रखता है, उतनी सैलरी उसको मिलती है। हमारा तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है उस जगत में जाने के लिए। हमसे हरिनाम करने को बोलो तो हमसे तो हरिनाम ही नहीं होता है, कैसे होगा हमसे। तो चैतन्य जो भगवान है कृष्ण, उन्होंने भी अपने परिकरों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आए जिनसे उनके परिकर जो हैं, जो उस समय उस जगत में परिकरों के नाम से नहीं विख्यात हैं अभी, उनके जीवन में ऐसे बदलाव आए जिसकी वजह से वो आध्यात्मिक जगत से जुड़ पाए। तो जो एक बार रूप गोस्वामी पाद जी जो हैं, वो रात के समय, अंधेरी रात में, बहुत मौसम खराब था, बहुत तूफानी हवा चल रही थी, बारिश तेज हो रही थी, बहुत मौसम खराब था, और जो रूप गोस्वामी पाद हैं वो पालकी में अपने घर को वापस आ रहे थे, वहां से महल से वापस आ रहे थे। तो अचानक से एक धोबी अपनी पत्नी से बोलता है कि इतने कुत्ता भौंकने लग जाता है। धोबी की पत्नी से बोलता है, इतनी रात को कौन आ रहा है, ऐसे खराब मौसम में कौन आ रहा है। तो उनकी पत्नी बोलती है ऊंची आवाज में, होगा कोई कुत्ता या राजा का नौकर। तो ये बात ना रूप गोस्वामी पाद जी के कानों में पहुंच जाती है। रूप गोस्वामी पाद सोचते हैं, कुत्ता और राजा का नौकर, मतलब इस स्त्री ने कुत्ते को, जो गली का आवारा कुत्ता है उसको, और जो राजा जो इतना बड़ा है उसका जो कर्मचारी है, उसका जो नौकर है, उसको एक ही श्रेणी में रख दिया। कोई मतलब ऊपर नीचे इसने नहीं रखा, कुत्ता और राजा का नौकर एक ही श्रेणी में दोनों। तो ये रूप गोस्वामी पाद जी को ये बात बहुत बुरी लगी और वो इस पर बड़ी गहन चिंतन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक घटना और घटी रूप गोस्वामी पाद जी के जीवन में, जिसके बाद से उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया। रूप गोस्वामी पाद जी जब अपने घर में रात के समय अपने भाई के साथ, सनातन गोस्वामी पाद के साथ बैठकर, जब जो राज्य से मिली जो मुद्राएं थी उनको गिनते हैं, और उनको गिनते समय उनको प्यास लगती है, तो वो अपने नौकर को बुलाते हैं, नौकर से कहते हैं कि कुछ लेके आओ, पीने के लिए कुछ लेके आओ, तो मीठा शरबत कुछ लेके आओ। तो जब उनका नौकर जाता है तो उनका नौकर ना थोड़ा अंधेरा सा हो रहा होता है, उजाला नहीं करता उनका नौकर। पिसा हुआ जो चीनी होता है ना वो था,
और बगल में ही आटा रखा हुआ था। तो गलती से वो उसकी जगह, मीठे की जगह जो है आटा घोल कर पानी में उन्हें दे देता है और वो गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उसको पी लेते हैं और फिर से मुद्राएं गिनने में व्यस्त हो जाते हैं। तो जो नौकर है जब वो जाता है तो वो जो थोड़ा सा बचा होता है जब उसको लेता है, पीता है उसको, तो उसको लगता है तो मैंने आटा घोल दिया भाई, मीठा तो ये था ही नहीं। तो जरा गौर से देखता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और दौड़ा दौड़ा उनके पास जाता है, कहीं ये मतलब मुझको सजा ना दे देने, पता ना लग जाए कहीं। जाकर देखता है तो भाई इन्होंने तो पी लिया। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई हमें माफ कर दो और गलती से अंधेरे में थोड़ा ऐसा हो गया हमसे। तो कहते हैं हमने तो पी लिया, हमें तो पता ही नहीं लगा। तो उन्हें उस समय एहसास होता है कि हम अपने भोग में इतने लिप्त हो गए, मुद्राएं गिनने में इतने लिप्त हो गए कि हमें ये ही पता नहीं लगा कि हम आटे का घोल का पानी पी रहे हैं या फिर मीठा शरबत पी रहे हैं। इस घटना के बाद जो है रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद जी को बहुत वैराग्य हो जाता है और उन्हें अपने ऊपर बड़ा धिक्कार होने लगता है कि हाय हाय, हम कि मतलब कैसे हैं हम, कि हम कैसे कुल में उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मण परिवार में हम उत्पन्न हुए थे, कैसे हमारी शिक्षा दीक्षा रही बचपन से, और आज के समय में हम इतने ज्यादा भोगों में व्यस्त हो गए, लिप्त हो गए कि हमको संसार के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से चैतन्य महाप्रभु एक बार इनके गांव रामकेली में आते हैं जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म को लेकर काफी सारे मतभेद हैं। कई लोग कहते हैं पूर्व बंगाल में इनका जन्म हुआ, कई लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ, कई सारे मतभेद हैं। तो रामकेली गांव में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि रामकेली गांव में जो है चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जाना तो था महाप्रभु को वृंदावन, लेकिन अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि उन्हें दर्शन देने के लिए, या यूं कह लीजिए कि उन पर कृपा करने के लिए महाप्रभु ने अपना रुख बदला और वृंदावन से रामकेली की ओर आ गए। वहां पर अपने जो मंडली थी, संकीर्तन मंडली, उनके साथ संकीर्तन करते हैं। उनके दर्शन करते हुए ऐसा संकीर्तन देखकर सब जगह फैल जाती है खबर। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद भी महल की छत से उनका संकीर्तन देखते हैं, अपने घर के प्रांगण से उनका संकीर्तन देखते हैं। और जब संकीर्तन देखते हैं तो बड़े मतलब उनके अश्रुओं से वो अपना पूरा शरीर धो लेते हैं अपने अश्रुओं से, और फिर दौड़ते हुए महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहते हैं महाप्रभु महाप्रभु हमको स्वीकार कर लीजिए, हम जो है आपके संकीर्तन में अब आना चाहते हैं, हम इस संसार में अब और नहीं रहना चाहते, हमें ये संसार की ज्वाला हमें जला रही है, बहुत महाप्रभु हम पर कृपा कीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं रुको, अभी थोड़ा समय है, अभी समय है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, अभी समय है, तुम इतने पागल मत बनो, तुम हृदय के अंदर राधा कृष्ण का भजन करो और बाहर से तुम दिखाओ कि तुम कितने सांसारिक हो, तुम संसार के कार्य करो बाहर से, हृदय के अंदर तुम बैठकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा दिखाओ, प्रगाढ़ निष्ठा रखो। ऐसे ही महाप्रभु उनसे कहते हैं अभी समय है, कृष्ण तुम पर जल्दी कृपा करेंगे। तो ऐसा कह के महाप्रभु चले जाते हैं। और रूप गोस्वामी पाद जी, सनातन गोस्वामी पाद जी, उसके बाद से तो उनके जीवन में वैराग्य के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। रोज घर पे संध्या के समय जो है वो श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। ब्राह्मण तो पहले से ही आते ही थे, फिर धीरे धीरे करके ब्राह्मण और जुट गए और बढ़ गए, और बहुत बड़ा प्रांगण में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वो अंदर मतलब घर के अंदर, कमरे के अंदर उन्हें बिठाकर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। क्योंकि शहंशाह के यहाँ नौकरी करते थे, वो शहंशाह के यहाँ नौकरी करना उनको बहुत ज्यादा मतलब एक रुकावट लगती थी अपनी भक्ति में, कि कैसे इस नौकरी से हमें छुटकारा मिले, कैसे एक मुसलमान के हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं इस चीज से, क्योंकि भक्ति राज्य में ये बहुत बड़ा बाधक है, सब समय हमें सेवा करने नहीं देता है। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने ये बात सनातन गोस्वामी पाद जी को बताई। हृदय में ज्वाला तो सनातन गोस्वामी पाद जी की भी जल रही थी, लेकिन सर्वप्रथम रूप गोस्वामी पाद जी ने सनातन गोस्वामी पाद जी को ये बात बताई, और वो चाहते थे कि जो है हम जो है इस नौकरी को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के साथ में चले जाएं। तो हुआ भी यही, रूप गोस्वामी पाद चले गए और हुसैन साहब जो थे अब तो उन्होंने कड़ी नजर रख दी सनातन गोस्वामी पाद पर कि कहीं ये भी ना चला जाए। तो खैर अभी हम रूप गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद जी की दूसरी भेंट हुई थी प्रयागराज में, पहली भेंट हुई थी रामकेली गांव में, उनके अपने गांव में।
दूसरी भेंट हुई प्रयागराज में। प्रयागराज में ही ने रूप गोस्वामी पाद जी को भक्ति रसामृत सिंधु के विषय में बताया था, और यहीं पर उन्होंने इस सिंधु के रस तत्व के विषय में, रस तत्व की पूरी व्याख्या सनातन गोस्वामी पाद जी से जब चैतन्य महाप्रभु मिले तो उन्होंने पूरी जो वैदिक भक्ति है ना, पूरी संपूर्ण वैदिक भक्ति के विषय में सनातन गोस्वामी पाद जी को बताया। उन्हें बताया कि तुम ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करो, हरि भक्ति विलास की रचना करो, इस प्रकार से तुम जो है पूरा उसमें वैदिक तत्व लिख दो। और रूप गोस्वामी पाद जी को सारा रस तत्व के विषय में उन्होंने बताया और उनके हृदय में रस तत्व को जागृत किया और उनसे ये कहा कि देखो मेरे आगे जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमसे कुछ वचन लेते हैं, मुझे वचन दो कि तुम आजीवन भर जो है भक्ति तत्व के नियमों का पालन करोगे। शिष्य भी वचन देता है अपने गुरु को कि हाँ गुरुदेव, मैं आजीवन भर आपके आदेशानुसार भक्ति तत्व का, भक्ति के नियमों का पालन करूंगा और कभी भी इन भक्ति के नियमों को नहीं तोड़ूंगा। ये गुरु और शिष्य के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दीक्षा के समय। ऐसे ही महाप्रभु आदेश देते हैं और जब हम दीक्षा लेते हैं ना तो हमें अपने गुरु से आदेशों को पूछना चाहिए, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है? एक तो आदेश है आपका कि मैं भक्ति करूंगी, आदेश है ही, इसके अतिरिक्त कोई मुख्य आदेश हो तो बताइए। तो ऐसे ही महाप्रभु आदेश देते हैं कि जाओ तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में सारे स्थान लुप्त हो गए। जब भगवान कृष्ण गए उसके बाद से कुछ रहे, फिर धीरे धीरे जब इनके पोते बद्रीनाथ जी आए, धीरे धीरे ये चले गए, सब चले गए, तो बिल्कुल लुप्त ही हो गया वृंदावन। पता ही नहीं लगा कौन सी लीला स्थली कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता, बिल्कुल लुप्त हो गया। कुछ आसपास के कुछ जो है भील लोग, जंगली लोग वहां निवास करने लगे, लोग भी नहीं रहते थे, बिल्कुल भीषण वन बन गया था वृंदावन। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला जाओ तुम वृंदावन में जो है लीला स्थलियों की खोज करो, विग्रहों की खोज करो वहां जाकर। और उसके बाद जो है दूसरा मेरा ये आदेश है कि तुम जाके जो भक्ति तत्व जो ग्रंथ है ना, जो ये सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनकी रचना करना और उनका प्रचार करना। इस प्रकार से तुम इन दो आदेशों का पालन करना। ये दो आदेशों की पूर्ति रूप गोस्वामी पाद ने आजीवन भर की। जैसे कि श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने जब दीक्षा ली थी तो उस दीक्षा के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उनको एक पेन दिया था, अपना निजी पेन दिया था उन्हें। और उस पेन देते समय बोला प्रभुपाद ने कि ये लो पेन, और अब तुम इस लेखनी के द्वारा भक्ति का प्रचार और प्रसार करो, बृहद मृदंग की स्थापना करो। बृहद मृदंग यानी एक होता है मृदंग, छोटा मृदंग, जिसको हम बजाते हैं, जिसकी आवाज एक कमरे में, दो कमरे में, एक बड़े हॉल में या हमारे आसपास के गली मोहल्ले में गूंजती है, आसपास के क्षेत्र में गूंजती है। ये होता है छोटा मृदंग, संकीर्तन के द्वारा गूंज रही है आवाज। एक होते है बृहद मृदंग, जिसकी आवाज आसपास के क्षेत्र तक ही नहीं रह जाती है, बड़े दूर दूर विदेशों तक जिसकी आवाज गई है। जैसे हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखे ग्रंथ, तो उनके लिखे गए ग्रंथों की आवाज विदेशों तक पहुंची है। और उन ग्रंथों के आवाज से आकर्षित होकर कैसे कैसे लोग भक्ति में आए हैं, कैसे कैसे लोग भक्ति में आए, सोच भी नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति जो है ना, स्वामी महाराज जी के विषय में कहा जाता है, उनके विषय में तो बहुत सारे जो है, मतलब उनके ग्रंथों को पढ़ के किस प्रकार से लोग आकर्षित हुए ये है। उसमें से एक बात मुझे भी याद आ रही है। एक व्यक्ति के घर में जो है किसी ने उसको ऐसे ही बाहर रोड पे भगवत गीता दान कर दी, भगवत गीता दे दी कि आप ये भगवत गीता रखिए और इसको पढ़िएगा। वो भगवत गीता ले आए। अब वो उनका कुछ इससे अता पता कुछ था नहीं, और उन्होंने जो है अपने घर में ऐसे ही रख दी। उनके घर में जो है ना, वो
उनके जो साफ सफाई हुई, उनके घर में साफ सफाई हुई, तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रंथ को, उसको उठाया, यूजलेस बुक समझ के उसको उठाया और उसको नीचे फेंक दिया। नीचे कचरा का ढेर था, उसमें डाल दिया, कचरे के ढेर में डाल दिया। कचरे के ढेर में से एक ऐसे कबाड़ी वाला गया और कबाड़ी वाले ने उस ग्रंथ को उठाया, उस किताब को उठाया, थोड़ा नया सा लग रहा था, तो उसको अपने झोले में डाला, कचरा बीना झोले में डाला और चल दिया। एक व्यक्ति के घर पे वो गया, जहां पर उसको वो कुछ अपने घर की किताबें बेच रहा था, उसी कबाड़ी वाले को बेच रहा था। तो उस कबाड़ी वाले ने झोले से थोड़ा सामान निकाला, साइड में रखा, तो उसने सब कुछ देखा, तो उसकी नजर पड़ी ना उस भगवत गीता पर, और उसने उस भगवत गीता को पकड़ा, थोड़ा सा पन्ने पलटे, चित्र देखे, आगे पीछे किया, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला तुम ये सारा जो बुक्स है, मेरी बुक्स है, इनको ले जाओ और ये भगवत गीता मुझे दे दो। बोला पैसे नहीं, कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो, तुम ये सारा ले जाओ। उसने वो भगवत गीता रख ली। वो कबाड़ी वाला सोच रहा है कितना बेवकूफ है, इतने सारे मतलब इसको पैसे मिल सकते थे और इसके बदले में एक ये लेकर गया किताब। तो उसको क्या था, वो लेकर चला गया और वो व्यक्ति ने रात भर भगवत गीता पढ़ी और अगले दिन वो पहुंच गया, कौन, जो वहां पास में ही उनके सेंटर था, और उसके बाद से वो ब्रह्मचारी पद पर जो है स्कॉल में सेवा कर रहे हैं। है ना, कितनी सुंदर बात। तो इस प्रकार से कई मतलब जो बृहद मृदंग है उसकी जो आवाज है ना, वो दूर दूर तक पहुंचती है। तो महाप्रभु ने ऐसे ही आदेश दिया इनको, रूप गोस्वामी पाद जी को, कि तुम ऐसे ग्रंथों की रचना करो और प्रचार प्रसार करो इन ग्रंथों का। तो इस प्रकार से महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए ये जो है वृंदावन गए और इन्होंने जो है ग्रंथों को लिखना शुरू किया, साथ में लीला स्तुतियों को खोजना शुरू किया। अब इन्हें जो आदेश मिला था कि तुम विग्रहों की भी खोज करो, तो ये विग्रहों को बहुत ढूंढा, इन्हें कहीं विग्रह ही नहीं मिले, कहीं मिल ही कोई कुछ नहीं पता लगा किसी से कुछ भी। तो एक बार यमुना किनारे बड़े उदास होकर बैठे हुए थे, एक छोटा सा बालक आया इनके पास में और इनसे इनकी उदासी का कारण पूछता है। वो बालक और कोई नहीं बल्कि कृष्ण थे। तो वो आकर पूछते हैं कि भाई क्यों उदास बैठे हो, तो बताते हैं कि मतलब मैं वृंदावन आया कि मुझे भगवान के दर्शन हो सके, पर कहीं कोई इनका विग्रह नहीं दिखता है वृंदावन में। तो बोले देखो, एक गोमती टीला है, गोमती टीला, हाँ, उस टीले पर रोज एक गाय आती है और वो गाय उस टीले पर चढ़कर अपने दूध से अभिषेक करती है। तुम जाओ वहां जाकर देखो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद जी जब जाते हैं उस बालक की बात मानकर, बहुत सारे गांव वालों को साथ लेकर जाते हैं अगले दिन। तो जब उस जगह की खुदाई करते हैं, वो देखते हैं कि सच में एक गाय आती है सांझ के समय में और उस टीले पर चढ़कर वो अपने दूध से अभिषेक करती है और फिर चली जाती है। तो जब उस क्षेत्र की खुदाई होती है तो वहां से एक बड़ा सुंदर विग्रह निकलता है जिसका नाम पड़ा गोविंद देव। जो विग्रह जिनके आज हम दर्शन जयपुर में उनके दर्शन कर सकते हैं, बड़े सुंदर वो विग्रह है, बहुत प्यारे विग्रह है। और जो है जयपुर में उनके आज भी दर्शन हो सकते हैं। उन्हीं की प्रतिभू यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर ये जो लाल पत्थर का मंदिर है, जो राधा गोविंद देव जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर उनका प्रतिभू रखा गया था और उनके अन्य अन्य विग्रह रखे गए हैं वहां पर। तो वहां पर दर्शन होता है। उस पहले यहीं पर था, उसके बाद औरंगजेब के कारण जो है कामेवन के रास्ते से गोविंद देव जी को जयपुर ले जाया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने राधा गोविंद देव जी की खोज की और विग्रह अपने हाथों से निर्माण किया भगवान के कहे अनुसार। राधा दामोदर, जो दामोदर मंदिर है, राधा दामोदर का मंदिर है यहीं पास में, सेवा कुंज के पास में। तो उन दामोदर जी का उन्होंने निर्माण किया अपने हाथों से, अपने प्रिय शिष्य जीव को देने के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने विग्रहों की खोज की। जो टेर कदम नामक स्थान है, वहां पर उनका भजन कुटीर है उनकी, वहां पर राधा दामोदर में उनकी समाधि है रूप गोस्वामी पाद जी की, और यहाँ पर भी उनकी भजन कुटीर है। जब वो वृंदावन में रहते थे, क्योंकि गोस्वामी गण एक जगह पर रहकर भजन नहीं करते थे, जगह जगह जाकर भजन किया करते थे, जगह जगह लीला स्थलियों पर जाकर। तो जब वो वृंदावन में रहते थे तो यहाँ सेवा कुंज में भजन करते थे, और जब वो नंदगांव जाते थे तो वहां टेर कदम के पास भजन करते थे। बहुत ही सुंदर टेर कदम की जगह है, बड़ा शांत वातावरण है वहां का।
और बड़ी सुंदर जगह है। वहां पर भी बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, जो कि रूप गोस्वामी पाद जी के साथ से संबंधित है। तो समय होगा तो उनके विषय में हम बताएंगे। तो जो महाप्रभु हैं, जब उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए एक बार रूप गोस्वामी पाद जी ने सोचा कि मैं एक नाटक लिखूं, एक नाटक ग्रंथ लिखूं। हाँ, और उस ग्रंथ में मैं लिखूं कि किस प्रकार से कृष्ण ब्रज में रहते थे, कैसे उनका प्रेम था ब्रज में सखाओं के साथ, गोपियों के साथ उनका कैसा प्रेम था ब्रज में, और फिर उसके बाद गोपियों को कैसे वो छोड़कर मथुरा चले गए, वहां पर जाके गोपियों के ही रूप में रानियां, जो 16,108 रानियां थी, वो गोपियों के ही रूप, गोपियां ही रूप धर के 16,108 रानियों का रूप धर के द्वारका पहुंच गई, और वहां कैसे मिलन हुआ। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं एक नाटक लिखूं, महाप्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। तो वो लिखने से पहले उस समय जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही थी, तो वो रथ यात्रा पर उनका इच्छा हुई कि चलो मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं और महाप्रभु के दर्शन भी कर लूं। तो जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रास्ते में सत्यभामापुर नाम एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर जब वो उन्हें एक रात में स्वप्न में सत्यभामा जी दर्शन देती हैं और कहती है कि देखो रूप, तुम इस नाटक को एक नाटक मत करो, कृपया करके इसे 2 नाटकों में विभाजित कर दो, एक नाटक मत बनाओ। इस प्रकार से सत्यभामा जी के कहे अनुसार आज्ञा का पालन करने के लिए और उनके अपने स्वप्न की पुष्टि के लिए महाप्रभु के पास जाकर जब वो पुरी पहुंचते हैं महाप्रभु के पास, तो उनसे अपने स्वप्न की बात बताते हैं कि इस प्रकार से सत्यभामा जी मेरे सपने में आई और सत्यभामा जी ने बोला कि तुम, मेरे हृदय में इच्छा थी कि मैं ऐसे एक नाटक लिखूं। उन्होंने बोला एक नाटक मत लिखो। तो महाप्रभु ने बोला कि देखो रूप, कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, वृंदावन छोड़कर एक पग भी कृष्ण ने आज तक कभी कोई कदम नहीं बाहर रखा है। तो तुम जो नाटक है ना, जिसमें तुम्हें बता रहे हो कि कृष्ण छोड़कर मथुरा चले गए, हाँ, इस नाटक को अलग अलग कर दो, ब्रज का नाटक अलग और जब कृष्ण छोड़कर चले गए उस नाटक को अलग, एक नाटक मत करो। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने फिर 2 नाटकों की रचना की, जिसका नाम विदग्ध माधव और एक विदग्ध नाटक जो है विदग्ध माधव और एक ललित माधव। विदग्ध माधव में ब्रज लीला का वर्णन है, किस प्रकार से गोपियों का उनका प्रेम था, गोपियों से उनका मिलन था। और ललित माधव में ये बताया गया कि किस प्रकार से कृष्ण मथुरा गए और मथुरा में जो है द्वारिका में जो रानियां हैं गोपियों के रूप में, उनसे किस प्रकार से उनका मिलन हुआ, इस प्रकार से जो है उन्होंने ललित माधव में ये वर्णन किया है। 2 प्रकार के नाटक हैं, इसमें वर्णन किया है। जो कवि कर्णपुर थे ना, कवि कर्णपुर ने भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। ये मतलब ये साधारण भक्त नहीं थे, ये ऐसे थे कि बचपन में जब ये बहुत छोटे थे कवि कर्णपुर, तो महाप्रभु का अंगूठा इन्होंने अपने मुंह में डाल लिया और अंगूठा मुंह में डाल लिया तो जितने भी रस तत्व थे ना इनके हृदय में स्फुरित हो गए, कवि कर्णपुर के हृदय में। तो कवि कर्णपुर ने अपने आनंद वृंदावन परिसर नामक इनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहुत सारी राधा कृष्ण के ब्रज की मिलन लीलाओं का वर्णन किया है। रास लीला, झूलन लीला, जितने भी मिलन वाली लीलाएं हैं ना, सबका वर्णन किया है कवि कर्णपुर ने अपने आनंद वृंदावन परिसर ग्रंथ में। तो इन्होंने जब इनका ना ये लिखने का समय आया कि किस प्रकार से कृष्ण जो है वृंदावन से वियोग कर गए, गोपियों और कृष्ण का वियोग हो गया, तो इनकी लेखनी रुक गई और ये इस बात को सह ही नहीं पाए कि मेरी श्रीमती राधिका जी से कृष्ण का वियोग हो गया है, और इन्होंने उस ग्रंथ को वहीं पर रोक दिया। आप पढ़ सकते हैं आनंद वृंदावन परिसर को, ग्रंथ अच्छा है बहुत ही। तो इस ग्रंथ को उन्होंने यहीं रोक दिया, इस लेखनी को उन्होंने यहीं रोक दिया। रूप गोस्वामी पाद जी ने ऐसा इसलिए किया, इन दोनों सत्यभामा जी ने ये आदेश इसलिए दिया इन दोनों नाटकों को अलग अलग करने का, क्योंकि केवल एकमात्र रूप गोस्वामी पाद ही ऐसे हैं जो कि मिलन में विरह में मिलन, राधा रानी के बिल्कुल पास में रहती है ना रूप मंजरी जी, तो उन्होंने राधा रानी के भावों को आत्मसात किया हुआ है। और वो ही एक ऐसी हैं जो रूप मिलन में विरह में मिलन के भावों को बता सकती हैं कि विरह में मिलन का क्या सुख है और मिलन के बाद जो विरह होता है उसमें क्या है, वही एकमात्र है जो बता सकती हैं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी को सत्यभामा जी ने यह आदेश दिया और रूप गोस्वामी पाद जी ने इन दोनों नाटकों को अलग अलग किया। यही कारण था रूप गोस्वामी पाद जी को इन दोनों नाटकों का अलग अलग करने का।
एक बार जब ये जगन्नाथपुरी में गए थे ना उस समय, तो उस समय रथ यात्रा चल रही थी, तो महाप्रभु नृत्य करते हैं रथ यात्रा के समय, तो उस समय ना उनके हृदय में, महाप्रभु के हृदय में जो है एक श्लोक उत्पन्न होता है। एक श्लोक वो गाते हैं, उत्पन्न क्या होता है, श्लोक गाते हैं, उन्हें स्मरण आता है, और उस श्लोक के भाव जो है ना वो बिल्कुल जैसे सांसारिक नायक नायिका है वो है। क्योंकि ये जो श्लोक जो लिया था ना, ये जो काव्य लिया था, श्लोक नहीं है ये काव्य है, कविता के रूप में है। जो काव्य है ये काव्य एक ग्रंथ से लिया है, और वो भी सांसारिक ग्रंथ से लिया है। किसी ने सांसारिक पोइट्री लिखी होगी उससे लिया है। उसका नाम, उस ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण करके नाम है उसका। तो उससे ये काव्य लिया था। काव्य जो था उसका मीनिंग मैं बताती हूँ। उस काव्य का मीनिंग क्या था? उस काव्य का मीनिंग ये था, उसमें लिखा था कि ये जो व्यक्ति है जिसने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया, यह कोम रहसा एव ही वरसता एव। ये जो व्यक्ति है इसने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया, मेरा हृदय हर लिया था। चैत मास की चांदनी है अभी, चैत मास चल रहा है और उसकी चांदनी रात है। मालती के फूल, इसकी जो सुगंध निकल रही है, मालती के फूलों की जो सुगंध निकल रही है, इसकी सुगंध मतलब हवा के साथ मिलकर, कनम्ब के वृक्षों से हवा जो चल रही है, टकरा रही है, इसमें मालती के फूलों की जो सुगंध है वो मिलकर हवा के साथ में पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। लेकिन तो भी ना मेरा मन प्रसन्न नहीं है, जबकि मैं भी वही हूँ और ये जो व्यक्ति है जिसने मेरा मन हर लिया था ये भी वही है, ये भी वही है, वातावरण भी वही है, वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही है। हम ऐसे ही वातावरण में मिलते थे रात के समय में, लेकिन तो भी मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है अपने प्रेमी को देखकर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे इस समय वो रेवा का तट याद आ रहा है, जब बैतसी वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जो है इनके साथ में, अपने प्रेमी के साथ में बैतसी वृक्ष के नीचे बैठकर आहार विहार किया करती थी। तो उस समय को याद कर करके मेरा मन जो है उत्कंठित हो रहा है। रेवा रोदसी बैतसी तरु तले सीता समुत्कंठे, मेरा मन जो है समुत्कंठे, बहुत आतुर हो रहा है मेरा मन। ये जो काव्य था, ये महाप्रभु उस समय भावों में खो गए और इस काव्य को बोल रहे हैं। जितने लोग उस रथ यात्रा में आए थे उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो इस काव्य को पहचान पाता कि इस काव्य के अंदर महाप्रभु कहना क्या चाह रहे हैं। ये काव्य बोला क्यों? ये तो सांसारिक काव्य है, महाप्रभु इस काव्य को क्यों बोल रहे हैं? ये तो सांसारिक काव्य है, प्रेमी प्रेमिका का काव्य है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को सामने देखकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। तो क्या बात है, क्यों महाप्रभु इस काव्य को बोल रहे हैं? कोई नहीं समझ पाया। उस समय रूप गोस्वामी पाद एक ताल के पत्ते पर, आज भी हम उस श्लोक का दर्शन कर सकते हैं। ये वृंदावन में, ये जहां पर संग्रहालय है, इसमें उस ताल के पत्ते पर वो श्लोक लिखा पड़ा है। तो आज भी हम उस ताल के पत्ते पर दर्शन कर सकते हैं। उस ताल के पत्ते पर वो जो श्लोक है ना, जो काव्य था, महाप्रभु का काव्य था, उसको श्लोक बनाकर रूप गोस्वामी पाद जी ने लिख दिया। और रूप गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं वही राधिका हूँ और मेरे सामने बैठे जो मेरे प्रेमी है ये वही कृष्ण है, ब्रज के कृष्ण है। और ये जो कृष्ण है अभी जो है, जब वो कुरुक्षेत्र में मिलते हैं ना, तब की बात है, जब कुरुक्षेत्र में ये ग्रहण के समय मिलने जाते हैं, तो उस समय सारी गोपियां जो हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब दर्शन करती हैं कृष्ण का, सबसे मिलते हैं कृष्ण बारी बारी से। तो सबसे मिल रहे होते हैं, तो गोपियां तो पास में ही खड़ी होती हैं, वो नहीं मिल रही होती हैं, केवल देख रही होती है, मात्र अपने नेत्रों से कृष्ण का आलिंगन कर रही होती है। हाँ, और बाकी सब मिल रहे होते हैं, क्योंकि लज्जा वशता है तो बाकी सब मिल रहे होते हैं। तो तब उस समय राधिका जी के हृदय में ये भाव उठता है कि ये वही कृष्ण है जिन्होंने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था। और चांदनी रात है, आज वही चैत मास में वासंती रास हुआ था। तो आज वही चांदनी रात है कि राधा रानी को वासंती रास शरद रात से अधिक प्रिय है।
क्योंकि शरद रास में क्या होता है, अन्य अन्य गोपियां, विपक्षा गोपियां भी, चंद्रावली के साइड की भी गोपियां, विपक्षा गोपियां भी रास में होती हैं। वासंती रास में स्वपक्षा ही गोपियां होती हैं, खाली विपक्षा गोपियां नहीं होती हैं, इसलिए राधा रानी को वासंती रास अधिक प्रिय होता है। तो बोली चैत मास की वही चांदनी है और मालती फूल की सुगंध भी वैसे ही फैल रही है, कदम के वृक्षों की हवा से चलकर पूरे वातावरण को महका रही है, वही वातावरण है। पर तो भी इतना सब होकर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि कृष्ण जो है वो अभी इस समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर, युद्ध भूमि पर खड़े हैं। कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े हैं कृष्ण। उस समय कृष्ण कहाँ खड़े थे? उस समय कृष्ण यमुना के किनारे पर, यमुना के तट पर, यमुना किनारे पर कदम के वृक्ष के नीचे बैठे, कदम के नीचे जो खड़े होकर वंशी वादन कर रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण जो है मुझे चाहिए, लेकिन ये वो नहीं है, इसलिए मेरा मन जो है प्रसन्न नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं इन्हें अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी रथ में बिठाकर इन्हें ले जा रही हूँ यमुना के उस तट पर, वृंदावन में, जहां पर असंख्य जो वन है उसमें असंख्य फूल ही फूल है, यमुना का किनारा है, चांदनी रात है, हवा मध्यम मध्यम चल रही है और हवा में सुगंध बह रही है अनेकानेक फूलों की। उसी जगह पर मैं कृष्ण को अपने मन रूपी रथ में बैठा कर ले जा रही हूँ और वहां ले जाकर जो है हमारा मिलन होगा। इसी भाव में महाप्रभु रथ यात्रा करते हैं और इसी भाव में गौड़ीय जो लोग हैं, गौड़ीय जो वैष्णव संप्रदाय है, उसमें महाप्रभु के अनुगत्य में रहकर इसी भाव में रथ यात्रा की जाती है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कभी भी जो उल्टी रथ यात्रा होती है, जो वापसी वाली रथ यात्रा होती है, उसको देखते नहीं है गौड़ीय लोग, उसको नहीं देखने जाते हैं। केवल जो द्वारिका से, नीलाचल से सुंदराचल में, सुंदरांचल यानी ये अपना गुंडीचा मंदिर में जो लेके आते हैं ना रथ को, ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको नीलाचल बोलते हैं। वो नीलाचल नील पर्वत पर है और ये सुंदराचल पर्वत पर है। दो पर्वत है, उनके ऊपर ये बना हुआ है। वो अलग बात है, हमें अब दिखता नहीं है, लेकिन दो पर्वत हैं उस पर ये बना हुआ है, नीलाचल और सुंदराचल। तो नीलाचल पर्वत से सुंदरांचल पर्वत पर, यानी कि द्वारिका से कृष्ण को वृंदावन खींच कर लेकर आ रहे हैं। तो यही भाव में महाप्रभु लेकर आते थे रथ को और इसी भाव में जो है गौड़ीय जो वैष्णव समाज है वो रथ यात्रा मनाते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद जी ने उस महाप्रभु के भावों को प्रकट किया। इसीलिए बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अभिष्ट को श्री चैतन्य मनु अभिष्टम, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मन का जो अभिष्ट है उसको स्थापित करने के लिए ही इनका प्राकट्य हुआ है रूप गोस्वामी पाद जी का। इन्होंने परकिया रस की, जब महाप्रभु चले गए ना तो परकिया रस को बहुत हे समझने लगे लोग, परकिया रस बहुत हे है। तो इन्हीं परकिया रस की श्रेष्ठता स्थापित की थी रूप गोस्वामी पाद जी ने। इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद जी की अत्यंत अनंत महिमा है, बहुत सारी लीलाएं हैं रूप गोस्वामी पाद जी की भी। समय हो गया है, मैंने तो सोचा था कि मैं जो है जो 13 कदम की लीला है उसके विषय में भी थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन समय हो गया है। एक प्रश्न था माता जी का, उन्होंने प्रश्न लिया था, व्हाट्सएप पे भेजा था। तो इनका प्रश्न ये था कि जो ये सुंदर कांड है, इस सुंदर कांड में बात कही गई है रूप, ये सुंदर कांड में गणेश जी की प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है तो उस समय कहते हैं कि आप गणेश जी का ध्यान कीजिए सुंदरकांड में। तो बोला शिव और पार्वती के बाद, जब इनका विवाह हो गया उसके बाद ही तो गणेश जी पैदा होंगे, तो ये पहले किनका ध्यान करने को कह रहे हैं? तो ये जो बात इसमें कही गई है सुंदरकांड में,
जैसे भगवान की लीलाएं अलग अलग कल्पों में अलग अलग अनुसार होती है ना, उसी प्रकार से भगवान के जो परिकर हैं उनकी लीलाएं भी अलग अलग कल्पों में अलग अलग अनुसार होती है। एक कल्प में जो है ये जो गणेश जी हैं, ये पार्वती जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, लेकिन दूसरे कल्प में, एक इससे पहले वाले कल्प में, ये पार्वती जी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए हैं। ये प्राचीन है, ये पहले से स्व प्रकाश इनका है। इसी कारण से इन्हीं को बुलाया गया था श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए। इन्हीं को बुलाया गया था कि आप आइए श्रीमद् भागवतम को लिखिए, क्योंकि व्यास देव जी तो बोल रहे थे, आपको लिखना है, इसीलिए इन्हें बुलाया गया था, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। ये इन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तो ये जो स्वयं प्रकाश हैं, पार्वती जी चाहती थी कि इनके जैसा ही मेरा पुत्र हो। तो गणेश जी जैसा इनका पुत्र नहीं हो सकता था, इसीलिए गणेश जी इनकी इच्छा से इनके पुत्र रूप में आए थे। तो इसलिए गणेश जी पहले से ही प्रकट हैं, इसीलिए बोला गया कि शिव पार्वती जी को तुम इनका अपने विवाह के समय पहले पूर्व में इनका ध्यान करो।